आज हम पुरी जगन्नाथ की प्राचीन और सच कहूं तो काफी रहस्यमयी कथा पर बात करने वाले हैं। हाँ, नमस्कार। हमारे पास पुरी जगन्नाथ कथा रहस्य और चमत्कार लेख से कुछ जानकारी है। भगवान जगन्नाथ, उनकी वो लकड़ी की मूर्तियां और उनसे जुड़ी जो अनोखी परंपराएं हैं, उन पर थोड़ा गौर करेंगे। बिल्कुल। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। मतलब सबसे बड़ा सवाल शायद यही है कि भगवान की मूर्तियां लकड़ी की क्यों है और उन्हें बदलने की जरूरत क्यों पड़ती है। सही सवाल। और ये कहानी, जैसा आपने कहा, सिर्फ एक मंदिर बनने की नहीं है। ये तो आस्था, गहरे रहस्य और भगवान के एक बहुत ही, कह सकते हैं, अनोखे स्वरूप की कहानी है। और सबसे अजीब बात शायद यही है, जैसा आपने इशारा किया, कि मूर्तियां धातु या पत्थर की नहीं, बल्कि नीम की लकड़ी की हैं। उन्हें दारू ब्रह्म कहते हैं। दारू ब्रह्म मतलब लकड़ी के रूप में साक्षात ब्रह्म। हाँ बिल्कुल, लकड़ी में ईश्वर का वास। अच्छा, तो ये कहानी शुरू कैसे हुई? मैंने सुना है राजा इंद्रद्युम्न के सपने से। जी। मालवा के राजा थे इंद्रद्युम्न। उन्हें भगवान विष्णु ने सपने में दर्शन दिए नील माधव रूप में और कहा कि वो उनकी सेवा करें। अच्छा। राजा ने खोज शुरू की, पर जब तक वो उस जगह पहुंचे जहां नील माधव थे, वो अदृश्य हो गए। अरे, मतलब दर्शन नहीं हुए? नहीं, उस वक्त नहीं। यहीं से रहस्य और गहरा होता है। भगवान फिर से राजा के सपने में आए। दोबारा? अच्छा, फिर क्या कहा? उन्होंने बताया कि वो अब समुद्र में एक खास लकड़ी के लट्ठे के रूप में मिलेंगे, वही दारू ब्रह्मा, और उसी दिव्य लकड़ी से मूर्तियां बननी थी। क्या बात है, मतलब भगवान ने खुद ही रास्ता दिखाया। हाँ, एक तरह से प्रकृति के जरिए। और फिर लकड़ी मिल गई आसानी से? लकड़ी तो मिल गई, दिव्य लक्षणों वाली, पर उसे कोई काट या तराश नहीं पा रहा था। मतलब साधारण कारीगरों के बस की बात नहीं थी वो। अच्छा, ये भी अजीब है। हाँ, तब कहते हैं कि स्वयं विश्वकर्मा, जो देवताओं के शिल्पी हैं, वो एक बूढ़े कारीगर का रूप लेकर आए। ओहो, विश्वकर्मा जी खुद? जी, और उन्होंने एक शर्त रखी। शर्त? कैसी शर्त? उन्होंने कहा कि वो मूर्तियां एक बंद कमरे में बनाएंगे, 21 दिन लगेंगे, और जब तक काम पूरा ना हो कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। बिल्कुल नहीं। 21 दिन बंद कमरे में? राजा मान गए, लेकिन रानी गुंडीचा थी, वो थोड़ी अधीर हो गई। कमरे से कई दिनों तक कोई आवाज भी नहीं आई, तो चिंता बढ़ी। हाँ, ये तो स्वाभाविक है। तो राजा ने शायद रानी के कहने पर या अपनी उत्सुकतावश 14वें दिन ही दरवाजा खोल दिया, समय से पहले। अरे नहीं, फिर क्या हुआ? दरवाजा खुलते ही देखा कारीगर गायब, और सामने थी भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की अधूरी मूर्तियां। अधूरी मतलब उनके हाथ और पैर नहीं बने थे, बस धड़ और बड़ा सा चेहरा। तो ये जो स्वरूप आज हम देखते हैं वो अधूरा है क्योंकि काम बीच में रुक गया। बिल्कुल, लेकिन इसे फिर भगवान की इच्छा मान लिया गया, और शायद इसी अधूरेपन में एक गहरा संदेश है। भक्तों को लगता है कि भगवान पूर्णता के मोहताज नहीं है। ये तो बहुत गहरी बात है। जगन्नाथ मतलब जगत के नाथ कृष्ण जी, बलभद्र बलराम जी और सुभद्रा उनकी बहन। जी, इन्हीं स्वरूपों की पूजा तब से शुरू हुई। और इन्हीं मूर्तियों से जुड़ी है वो विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा। उसका क्या कनेक्शन है? हाँ, रथ यात्रा। मान्यता यह है कि भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपनी मौसी के घर जाते हैं, गुंडीचा मंदिर, रथों पर सवार होकर। अच्छा, वो गुंडीचा मंदिर यात्रा। जी, हर साल आषाढ़ महीने में ये यात्रा होती है। बहुत भव्य होती है। ये एक तरह से भगवान का भक्तों के बीच आना है, उनके करीब जाना। हमने लकड़ी की मूर्तियों की बात की, अब लकड़ी तो जाहिर है हमेशा नहीं टिक सकती, तो फिर क्या होता है? सही पॉइंट। यहीं पर आती है नवकलेवर की प्रक्रिया। नवकलेवर, मैंने सुना है ये बहुत ही गोपनीय होता है। हाँ, बहुत ज्यादा। नवकलेवर का मतलब है नया शरीर। नया शरीर? ये हर 12 से 19 साल में होता है, जब हिंदू पंचांग में एक साल में 2 आषाढ़ महीने आते हैं, जिसे अधिक मास या मल मास कहते हैं। तब ब्रह्म पदार्थ। ये क्या होता है? कहते हैं कि पुरानी मूर्तियों के अंदर एक बहुत ही दिव्य रहस्यमयी पदार्थ होता है, ब्रह्म तत्व। नवकलेवर के समय कुछ चुने हुए पुजारी, जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है और हाथों में कपड़ा लिपटा होता है। आंखों पर पट्टी क्यों? ताकि वो उसे देख ना सकें। कहा जाता है वो इतना तेजस्वी है कि उसे देखना संभव नहीं। तो वो पुजारी अत्यंत गोपनीय विधि से उस ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति के हृदय स्थान में स्थापित करते हैं। ओह, ये क्या है, कैसा है, ये किसी को नहीं पता? किसी को नहीं। ये आज तक सबसे बड़ा रहस्य है पूरी मंदिर का। ये दिखाता है कि कैसे शरीर, लकड़ी नश्वर है, पर आत्मा, ब्रह्म तत्व अमर है। वाकई रोंगटे खड़े हो गए सुनकर। और भी तो कई रहस्य हैं मंदिर से जुड़े हुए, हैं ना? जी हाँ, जैसे कहते हैं कि मंदिर के मुख्य गुंबद की छाया कभी जमीन पर नहीं पड़ती दिन के किसी भी समय। क्या बात कर रहे हैं, छाया नहीं पड़ती? ऐसा कहा जाता है। और शिखर पर जो ध्वज लगा है वो हमेशा हवा के उल्टी दिशा में लहराता है। हवा के विपरीत ये कैसे संभव है? ये तर्क से परे की बातें हैं, भक्तों की आस्था का विषय है। और रथ यात्रा के बारे में भी कहते हैं कि रथ हजारों लोग खींचते हैं, पर वो चलते तभी हैं जब भगवान की इच्छा होती है। विज्ञान शायद इसे न माने, पर आस्था के लिए ये चमत्कार है। बिल्कुल। तो एक राजा के सपने से ये कहानी शुरू हुई, फिर वो दिव्य लकड़ी, अधूरी मूर्तियां, गोपनीय नवकलेवर प्रक्रिया और ये चमत्कारी रथ यात्रा। पूरी जगन्नाथ की कहानी वाकई आस्था और रहस्य का एक अद्भुत संगम है। हाँ, और ये लकड़ी की मूर्तियां और उनका बदलना, ये इसे भारत के दूसरे बड़े मंदिरों से एकदम अलग पहचान देता है। सही कहा। और अंत में सोचने वाली बात शायद ये है कि क्या ये अधूरी मूर्तियां हमें ये नहीं सिखाती कि ईश्वर का अनुभव करने के लिए बाहरी रूप या तथाकथित पूर्णता शायद उतनी जरूरी नहीं है। शायद सच्ची श्रद्धा और आस्था ही काफी है, जो उस अधूरेपन में भी ईश्वर की पूर्णता देख लेती है।
क्या पता यही इन मूर्तियों का सबसे गहरा संदेश हो।